अमेज़न के जंगलों में एक एलियन शहर मिला। साल 1839 में नेचुरलिस्ट मैनुअल फेरेरा लागोस को ऐसे ही नॉर्मल डिस्कवरीज करते हुए एक दिन एक 10 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, जिसका इंग्लिश टाइटल था हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ एन अकल्ट लार्ज वेरी ओल्ड सेटलमेंट विद नो इनहेबिटेंट्स दैट वाज फाउंड इन द ईयर 1753। मैन्युस्क्रिप्ट 512 के नाम से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राजील में रखवाई गई। इस मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर ये डिटेल दी गई थी कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में साल 1753 में कुछ बैंडिरांटेस, आसान भाषा में जिन्हें आप कॉलोनियल ब्राजील के दौर के एक्सप्लोरर्स मान सकते हैं, उनके द्वारा बाहिया ब्राजील में एक लॉस्ट सिटी को खोजने की और उसकी डिटेल्स बयां करने की डिस्क्रिप्शन। अब देखो, इतिहास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स की कमी नहीं है जो कि लॉस्ट सिटीज के किस्से सुनाते हैं, मगर इस खोज के करीब 80 साल बाद ये डॉक्यूमेंट कॉलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट को मिला, जिन्होंने इस शहर की अपने आप को छोड़ा। खोज में अपने आप को झोंक देना, ये बहुत बड़ी बात है। Called it the lost city of Z, जिसे आप में से बहुत से लोग एल डोराडो के नाम से भी जानते होंगे। सन 1920 में वो पहली बार इस शहर की खोज के लिए निकले थे, मगर रास्ते में बुखार आने के कारण वो वापस आ गए। लेकिन इससे भी उनका जोश टूटा नहीं, क्योंकि 5 साल बाद यानी कि साल 1925 के आसपास उन्होंने अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रेली रिमेल के साथ वापस से एक्सपीडिशन में निकले, मगर इस बार उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अब साल 1541 में गोंजालो पिज़ारो ने भी अमेज़न के जंगलों में एल डोराडो को ढूंढने की कोशिश की थी, वो भी 340 लोगों की अपनी क्रू के साथ। मगर कुछ समय बाद उनके क्रू की हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब इन कहानियों के अलावा इस शहर को फिजिकली आज तक कभी भी देखा नहीं गया है, जिस वजह से इसे कई बार एक मिथ की तरह भी ट्रीट किया जाता है। मगर दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में अब एक ऐसे मैसिव शहर को खोजा गया है जो शायद एल डोराडो से लेकर किसी भगवान के बेस तक कुछ भी हो सकता है। कैसे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एलियन की घर देखने वाले हैं जो कि अमेज़न जंगल में है। बहुत मस्त वीडियो है, एंड तक बने रहना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, अमेज़न में किसी भी तरह के एक्सपीडिशन को अंजाम देना हमेशा से इसीलिए कठिन रहा है क्योंकि इतने डेंस फॉरेस्ट में कुछ भी खोज पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हावेवर, वैज्ञानिकों ने इस बार एक नया तरीका आजमाया। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के ऊपर करीब 650 फीट की ऊंचाई से लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एज नोन एज लाइडार का इस्तेमाल करते हुए अमेज़न फॉरेस्ट के डिजिटल मैप को प्रिपेयर करने की कोशिश करी। एंड दिस टाइम they really found something unexpected. अमेज़न के बोलिवियन हिस्से में लियानोस दे मोजोस के पास इन लाइडार इमेजेस में ऐसे कई अर्बन रुइंस दिखाई पड़े जो अभी बस 600 साल पहले ही अबेंडन किए गए हो। और ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से ये 600 साल का समय बहुत ही रिसेंट कहा जाएगा। हालांकि ये सिविलाइजेशन का एग्जिस्ट करना भी उतना शॉकिंग मैटर नहीं है जितना शॉकिंग मैटर यहाँ पर पाए गए रुइंस का शेप है, क्योंकि जनरेटेड इमेजेस के अकॉर्डिंग इन अर्बन सेंटर्स पे पिरामिड्स मौजूद थे जो ना सिर्फ सिविलाइजेशन को और ज्यादा अर्बनाइज कर देते थे बल्कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देते हैं। अब इस जगह की लाइडार मैपिंग से लिए लोकेशन और आर्किटेक्चर के हिसाब से इन रुइंस के बारे में दो चीजें पता लगाई गई है। पहला तो ये कि ये रुइंस कासारेब कल्चर के दौर के थे जो इस रीजन में 500 से 1400 एडी के बीच रहा करते थे, और दूसरा ये कि उस दौर के हिसाब से अमेज़ोनियंस को जिस तरह से सोचा जाता था ना, इसके रुइंस उस इमेजिनेशन से काफी ज्यादा एडवांस पाए गए थे। बेटी मेगर्स क्लासिक आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक है। वो हमेशा से कई पुराने आर्कियोलॉजिस्ट के साथ इसी आइडिया को प्रपोज करती रही है कि अमेज़न बेसिन एनवायरमेंटली कि वो सिग्निफिकेंटली लार्ज पॉपुलेशन को ऊपर से यहाँ के ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमेशा से यही अज्यूम किया जाता रहा है कि यहाँ काफी पिछड़े हुए इंडिजीनियस ट्राइब के लोग ही रहते होंगे जिनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ सिर्फ शिकार करने और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तक ही सीमित रही होगी। लेकिन
ये खोज और इसके साथ लियानोस डे मॉक्सोस के एग्रीकल्चरल रिमेन्स इस बात के साफ सबूत थे कि यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप में एक सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहे थे जो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर जैसे कि पिरामिड्स एंड कनाल्स की क्रिएशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट दैट इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कवरी। देखो सबसे मजेदार हिस्सा तो हमें इस रीडिंग की पूरी इमेजरी में दिखता है। इसमें जिन एरियाज को आप ग्रीनिश और रेडिश हाईलाइट में देख रहे हैं ना, वो एरियाज दिखा रहा है कि उस हिस्से में कितना आर्किटेक्चरल रूइन पाया गया है, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने उन एरियाज की पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करी थी which ranged between 70 to 150 people पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये वैल्यू उतनी भी कम नहीं है क्योंकि इसे अगर हम रशिया, मंगोलिया और ग्रीनलैंड की कंबाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी से भी कंपेयर करें तो भी ये फिगर उस कंबाइंड फिगर से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा निकलता है। अब इस इमेजरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ ही ऐसे शहर हैं जो अमेज़न बेसिन से जस्ट सटे हुए हैं, मगर एक एरिया ऐसा भी देखा जा सकता है जो मेरे नदी को से तो विश्वास काफी नहीं हो दूर रहा है। है। अब उस एरिया में भी पानी की सप्लाई ना रुके इसके लिए यहाँ तक ढेर सारे कनाल्स विश्वास हो रहा है तो कमेंट जरूर करना और जिनके रिसेंट एविडेंसेस आज भी हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान मिलते रहते हैं। अब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो यहाँ का नेटवर्क और आर्किटेक्चर भारत के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि मुंबई वगैरह से भी कुछ मामलों में बेटर था और इसके बहुत हाई चांसेस है कि इन लोगों के पास कॉस्मोस या इवन साइंस को लेकर ऐसी एंशिएंट नॉलेज भी हो सकती होगी जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हो। क्योंकि जनरली ऐसा हमेशा नोटिस किया गया है कि जिन इलाकों में पिरामिड्स पाए जाते हैं ना, उन इलाकों के पास एस्ट्रोनॉमिकल मार्वेल या उनकी हायरोग्लाइफ्स में साइंस स्टफ कार्व्ड रहा है। अब उदाहरण के लिए ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड्स को ही देख लीजिए, विच मींस यहाँ के भी लोग साइंस के मामले में हो सकता है काफी एडवांस्ड रहे हो। मगर इन सभी फैक्ट्स के बाद ऐसे में अभी भी इस जगह को लेकर 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि जब ये लोग आर्किटेक्चरली इतने फ्लोरिश्ड थे तो ये सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कैसे हुई, और दूसरा ये कि वो अमेज़न सॉइल जिसको हमेशा से बैरन माना जाता है उसने एक एग्रारियन सोसाइटी को कैसे सपोर्ट किया। और अब मेरे दोस्त हम इन दोनों ही सवालों का इत्मीनान से जवाब देने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अमेज़न की सॉइल को लेकर हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि वो फर्टाइल नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि अमेज़न एक रेन फॉरेस्ट है जहां एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, जिस वजह से वहां की सॉइल उतनी एनरिच नहीं हो पाती। मतलब टेक्निकली नेचुरल ग्राउंड्स पे इस जमीन पर खेती करना असंभव है। मगर फिर सवाल ये आता है कि यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे किया। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। देखो पहले तो वो स्लैश एंड चार टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसके प्रोसीजर में वो लोग क्लियर्ड वेजिटेशन को धीमी आंच में जलाकर उसके द्वारा क्रिएट होने वाले चारकोल को एक बंद एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते थे, कुछ इस तरह से। अब इस तरीके की मदद से चारकोल हवा में रिलीज होने के बजाय सॉइल में मिक्स हो जाता था, इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब एक और चीज जो यहाँ के लोगों के हायर इंटेलेक्ट को दिखाती है वो है यहाँ की फर्टिलिटी के लिए यूज किए गए मिक्सचर्स। देखो सॉइल सैंपल्स बताते हैं कि यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को मैन्युअली इंक्रीज करने के लिए उस वक्त के लोग इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि ब्रोकन पॉटरी, हड्डी के चूरे, खाद और बचे हुए खाने को मिलाया करते थे ताकि उसका कॉम्पोजिशन और फर्टाइल और बैलेंस किया जा सके। अब इस प्रोसीजर को कई सालों तक रिपीट करने के बाद वहां के लोगों ने मैन्युअली एक ऐसे सॉइल को क्रिएट कर ली थी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट भी फर्टाइल रहा करती थी। इसीलिए इस सॉइल को भी एक अलग नाम दिया गया था जिसका नाम था टेरा प्रेटा। अब दोस्तों आखिर में ये सवाल आता है कि जब ये सिविलाइजेशन इतने एडवांस थे, इतने उन्नत सभ्यता के लोग थे, तो आखिर ये आज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? आखिर वो विलुप्त क्यों हुए और कहाँ हुए? अब देखो इनके एक्सटिंक्शन को लेकर 2 कारण दिए जाते हैं। पहला तो ये कि इस एरिया के आसपास के वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इस सोसाइटी ने डिस्ट्रक्शन फेस किया। मगर दूसरा कारण जुड़ा है इसके इतिहास से। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरेशन यूरोपियन कॉलोनियल्स यहाँ 16th सेंचुरी के आसपास आए थे तो वो अपने साथ ढेर सारे डिजीज भी लेकर आए थे। अब चूंकि मैक्सिमम इंडिजीनियस पॉपुलेशन इस डिजीज से इम्यून नहीं थी, इसीलिए हो सकता है कि इन अर्ली यूरोपियंस के कांटेक्ट में आने की वजह से उन लोगों के बीच
बीमारियां जैसे कि चिकन पॉक्स, मिसलेस फैल गई हो, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन सरवाइव ना कर पाई हो और उसकी डेथ हो गई। ओ अब भाई रही पे बात आज के बाकी बची मुकाबले पॉपुलेशन की, तो वो देखा भी जाए तो आइसोलेटेड दोस्तों होके क्या ही पहले करती, इसलिए तो बाकी बचे ज़्यादा लोग या तो रोग हुआ स्कैटर्ड हो गए करते थे होंगे दोस्तों या फिर वायरस। आफ्टर इफेक्ट्स की आज तो वजह से बहुत मर गए आजकल होंगे। तो एट लास्ट टेक्नोलॉजी के ज़माने लीडिंग में टू बहुत कम एक्सटिंक्शन वायरस ऑफ ए है। वेरी उस वेल टाइम देखा फॉर्म्ड जाए तो बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन। वायरस हुआ हालांकि करता दोस्तों था आपके दोस्तों, हिसाब उसका से तोड़ नहीं क्या था ये तो शहर वहाँ एल का डोराडो लोग ही था या इसके पीछे समाप्त हो कोई गया और यानी कि मिस्ट्री मिट है? गए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप एल डोराडो के बारे में नहीं जानते तो नीचे कमेंट में बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं एल डोराडो सिटी के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि आखिर एल डोराडो कौन सा शहर है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों हमारे चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी कर देना यार, इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। फिर से हम एल डोराडो के लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो आप कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।